आज मैं आपको 19 साल के एक ऐसे लड़के का इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, उससे बात करने जा रहा हूं जिसकी विद्वता, जिसकी जिजीविषा और जिसकी ललक और लगन को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सलाम किया है, हाई कोर्ट के जजों ने सलाम किया है। क्यों? क्योंकि 19 साल का लड़का खुद से जाकर के पैरवी करता है, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और अपनी लड़ाई अंत तक लड़ता है, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट, देश के जो सबसे बड़े जज या आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको जो है अपनी बातों में मुतमईन कर लेता है, अपनी बातों पे कहता है कि हाँ तुम गलत नहीं कह रहे हो, तुम सही हो। और इतनी लंबी लड़ाई है। नाम अथर्व चतुर्वेदी, जबलपुर के रहने वाले हैं। एक मामले में इन्होंने खुद पैरवी की, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों जगहों के जस्टिस इनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि इनके लिए बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। और इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में इनकी मदद कर रहे थे सुशांत, जो साथ में पेशे से वकील हैं, यूके से पढ़ के आए हुए हैं। दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो सबसे पहले स्वागत आपका, अथर्व और सुशांत दोनों आप लोगों का। कैसे हो आप? सर मैं अच्छा हूँ सर, काफी अच्छा। भाई तुमने तो यार ऐसा बहुत काम अच्छा। किया है कि थैंक यू सो मच। पूरा देश जो है, मैं लगा कि जो सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत चर्चा है, लेकिन देश को बताना चाहिए कि अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, किस ताकत और किस शिद्दत के साथ लड़ी जाती है, उसकी कहानी अथर्व है। मैं अथर्व के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, अथर्व खुद बताएंगे। अथर्व, क्या करते हो आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मेडिकल एंट्रेंस की, और इसी के साथ मैंने JEE मेंस और JEE एडवांस भी क्वालिफाई किया था। आप कोर्ट क्यों गए थे? सबसे पहले कोर्ट कब गए? सर सबसे पहले मैं कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया था, क्योंकि मेरा जो नीट एग्जामिनेशन था उसमें मैं EWS कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, और मेरी जो रैंक थी वो विद इन 10% क्राइटेरिया में थी। पर EWS कैटेगरी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने, और क्योंकि मैं स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल था, तो इसलिए मैंने फिर इस पॉलिसी को चैलेंज किया। फिर क्या हुआ हाई कोर्ट में? सर फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दिया कि उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में EWS के बच्चों को रिजर्वेशन देना है विद इन 1 ईयर। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ा? सर क्योंकि जो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो कैटेगरी के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट के लिए था, पर मेरा जो पर्सनल इनजस्टिस जो मैंने सफ़र किया उससे हाई कोर्ट, उससे उसके लिए मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसे चैलेंज करते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पहली SLP फाइल करी थी। क्या होती है एसएलपी? क्या होती है? सर SLP मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 136। तो आपने खुद वकालत की वहां पे, खुद जजों के सामने पैरवी की? जी सर, क्योंकि मेरा मेरा ही केस था और मुझे लगा कि मैं अपनी बातें और अपने केस को ज़्यादा बेटर वे में रख सकता हूँ ऑनरेबल जजेस के सामने। नहीं तो आपने तो एलएलबी की पढ़ाई नहीं की है, लॉ नहीं किया है, तो फिर कैसे आपने वो जो क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या यूज करते हैं ना, उसको, उसके थ्रू कोई भी पैरवी कर सकते हैं? जैसे बीते दिनों ममता बनर्जी ने की थी पैरवी, सर वही। क्या बोलते हैं सर कि सुशांत उसको? अ, किस चीज को अभिनव जी? जैसे ये खुद से पैरवी कर रहे थे, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं कि पार्टी इन पर्सन। पार्टी पार्टी इन इन पर्सन? पर्सन। अच्छा, पार्टी तो इन फिर पर्सन। आपने फिर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इन पर्सन पैरवी की? जी सर। तो जजों के सामने आप खुद आर्ग्यू करते थे? हाँ सर, मैंने खुद ही आर्ग्यू किया था। और सामने जो है गवर्नमेंट के टॉप वकील रहते हो, एकदम धुरंधर वाले? जी सर, वो अपने साइड रखते थे, वो अपनी साइड रखते थे कोर्ट के सामने। गजब यार भाई, मजा आ गया मतलब आपकी कहानी जान के। सुशांत, थोड़ा आप बताओ क्या किया है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ आप लोगों को, कि दर्शकों को समझ में आए कि अथर्व की कहानी जानना देश को क्यों जरूरी है। जी जी जी, थैंक यू अभिनव जी। अथर्व जो है बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, इनकी काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले इनकी लड़ाई और जंग शुरू होती है दिसंबर में, जब ये सब रिजल्ट आते हैं तब ये पहली बार चुनौती उस चीज को देते हैं। मेन चीज ये है कि एक इस उम्र में एक ऐसा एहसास होना कि मेरा ये अधिकार है, कि मेरे को ये सीट मिलनी चाहिए क्योंकि मैं ये डिजर्व करता हूँ। उस कहते हैं ना, उस कन्विक्शन के साथ में पहले ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए। अथर्व एक, मेरे को लगता है कि इन्होंने एक ऐतिहासिक एक जर्नी अपने आप में जी है, कि ये जस्टिस गवाई के सामने अपियर हुए, फिर उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत के अपियर हुए, तो दो चीफ जस्टिस के सामने आर्ग्यू कर चुके हैं।
पहले इनका जो मेरे ख्याल से समर वेकेशन से पहले इनका जस्टिस गवई के पास बेंच में था, फिर ये कोर्ट नंबर 5 में गए। वेकेशन बेंच के अंदर भी इन्होंने अपना मैटर आर्ग्यू करा, जब जब आजकल पार्शियल वर्किंग डेज चल रहे हैं, वो करा। फिर उसके बाद छुट्टियों के बाद जाके इन्होंने फिर से, आई थिंक कोर्ट नंबर 12 था, वहां बहस करी। वहां से इनको सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद ये वापस आते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भैया, हमें मेरे को उस चीज के लिए आई डिजर्व दिस सीट। फिर उसके बाद ये वापस आते हैं, सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर दोबारा से ये उस चीज को परस्यू करके उस केस को जीतते हैं। और मैंने अथर्व को बहुत क्लोजली उस टाइम में ऑब्जर्व किया है कि अपने सारी फाइलों का कंपाइलेशन, साथ में जजिस की कन्वीनियंस के हिसाब से उनका आर्ग्यूमेंट्स को समझाना। जजिस के पास बहुत कम समय होता है क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो कम से कम समय में अपनी बात को रखना बहुत काबिलियत की बात होती है। हम लोग 8-9, अभी 9-10 साल का प्रोफेशन हो गया है, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम लोग बहस कर सकते हैं। 19 साल में अगर मैं अपने आप को भी देखता हूं, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस उस लेवल पे, मतलब मैं बोलूंगा कि चीफ जस्टिस के आगे आर्ग्यू करने का उस टाइम पे नहीं था। तो अथर्व ने सारी चीजों को बहुत अच्छे आर्टिकुलेशन में ये चीज बोला, और जिस जिस बेंच के आगे अथर्व ने आर्ग्यूमेंट्स करे, उसके अंदर उनको एक कॉम्प्लीमेंट जरूर मिला कि आप पढ़ाई किस चीज की करने जा रहे हैं। मेडिकल की छोड़िए, अगर आप 19 साल के हैं तो आप वकालत की पढ़ाई करिए। मतलब ये सारे जस्टिस ने, मैं कोर्ट रूम में मौजूद रहा, सारे जस्टिस ने उनको वो दिया, एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया, और उनको बोला। और मैं भी काफी काफी, मैंने आज भी बात की तो मैंने आज भी ये बोला, मैंने कहा तुम्हारी जर्नी जो है वकालत में ज्यादा रहेगी। लेकिन उन्होंने वो चीज करी। कोर्ट के आर्ग्यूमेंट से पहले हम लोग एक एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश होती थी कि अथर्व ये वाले पॉइंट जो है तुम पहले बोलना है, ये वाले बाद में बोलना। और उस चीज को उसी तरीके से डिलीवर कर पाना कोर्ट में। अभिनव भाई, मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करना इतना आसान नहीं होता है। खासकर मतलब इतने नॉलेजेबल बुद्धिजीवी हमारे जज साहब हैं, उनके आगे अपनी बात को रख पाना, कैसे उस चीज को चैलेंज कन्विक्शन के साथ रख पाना, अच्छे अच्छे लोगों को मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। और अथर्व ने काबिले तारीफ ये जर्नी जी है, और बहुत प्रेरणादायक है। मतलब देश का युवा इस चीज से सीख सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता है, कि अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार पे जब बात आती है, तो आप उसके लिए आप लड़ते रहिए, अड़े रहिए, कामयाबी आपको मिलेगी। ये कोई छोटी चीज नहीं थी। जी। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे रील स्क्रॉल करने में बिजी हैं या फिर इधर उधर के चीजों में लगे हुए हैं, उस उम्र में अथर्व सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट वकीलों के सामने पैरवी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर के दलीलें दे रहे हैं, और सामने सरकार के जो सबसे महंगे वकील होंगे राज्य का, अगर उनका सॉलिसिटर जनरल होगा या फिर इस तरह के वकील होंगे, उनके सामने अथर्व आप पैरवी कर रहे थे। जी सर। भाई कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस? मतलब कैसे? थोड़ा कुछ तो बताओ। मैंने देखी है सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है, वीडियो में देखते हैं, पूरे वकील खड़े रहते हैं, एकदम भारी भरकम हमला होता है, इंग्लिश में पूरी बात करनी होती है। क्या किया था? थोड़ा थोड़ा बताओ, लोगों को और पता चलना चाहिए कि आपने किया क्या है। सर पहले तो मैंने यही सोचा था कि क्योंकि मैंने कुछ गलत किया भी नहीं और मैं कोई गलत डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ। जो रिजर्वेशन का मैटर था वो क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी अपहेल्ड कर दिया था 2022 में, तो वो सारे जजमेंट्स पढ़कर मैंने अपने आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेट किए। और उसके बाद सर कहीं ना कहीं पापा भी थे, पापा एडवोकेट हैं क्योंकि, तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे इन सब आर्ग्यूमेंट्स को लेकर और इस जर्नी में। तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें हेल्प करी हैं सर मुझे। तो ये वकालत जो है तुमको वंशानुगत मिल गया क्या, कि जीन में आ गया कि पापा वकील है तो बेटा अपने आप पैरवी करना सीख गया, या पापा से सीखते थे कि भाई जजों के सामने कैसे पेश होते हैं? मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सुशांत, कि कोर्ट कचहरी, जो कचहरी होती है, निचली अदालत होती है, उसके बहुत टॉप टॉप वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो उनको जो है एक बार दिमाग में आएगा कि क्या बोले क्या नहीं बोले। होगा ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख पाना, मतलब उस कोर्ट रूम के अंदर एंटर होना पाना, एक बहुत प्रेशर का काम होता है। और अथर्व ने ये सारी प्रिसीडिंग जो है सारी इंग्लिश में करी। एक इंग्लिश, ऊपर से आर्टिकुलेटिव होना, दूसरा आपकी उम्र जो है 19 साल की है, और आप लॉ पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं। ये छोटी चीज नहीं है। आप लॉ पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं, आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, आप डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज जो थी नीट की, वो लोग टेंशन में आ गई थी कि ये लड़का पीछे ही नहीं हट रहा है। एक पिटीशन खारिज होती है, दूसरी में आ जाता है। उस चीज को आप लॉ पॉइंट पे आर्ग्यू करके उस चीज को जीत पाना, ये आसान चीज नहीं है। मतलब ये एक ऑर्डिनरी केस नहीं था। मैं बता रहा हूं, मैं इस चीज को बार बार एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं। अथर्व के फादर जो है बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत ही अच्छे, हमसे सीनियर है, वो एडवोकेट है। लेकिन जो कन्विक्शन अथर्व की है,
तो मैं वही कह रहा हूँ कि अथर्व के फादर साहब हैं, हम एक सपोर्टिंग रोल में हो सकते हैं, थोड़ा सा मेंटरशिप में या थोड़ा सा गाइडेंस के लिए हो सकते हैं कि आपको कुछ हो तो हम लोग खड़े हैं। लेकिन इसके अंदर अगर जो जर्नी, अगर इसका क्रेडिट अगर जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अथर्व को जाएगा। और उस कामनेस के, मतलब उस फोकस को, मतलब मैं उस जज्बे को मैं जेन्युइनली सलाम करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत शोल्डर टू शोल्डर उस चीज को देखा है। और वो बहुत एक पल ऐसा भी आया जब कोर्ट के अंदर थे तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर ही पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो वो एक मोमेंट ऐसा नहीं था कि बहुत आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको सफलताएं मिलती रहती हैं, मतलब एकदम वो ऐसा फेज भी आपके आया। रेड रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है। रेड कार्पेट नहीं बिछा हुआ है तो, और उस इस एज के अंदर आप उस डिसीजंस को लेना कि आपके फेवर में नहीं है, कि आपका अधिकार है, उसके बाद फिर दोबारा से कम बैक करना, फाइट करना, लॉ पॉइंट पे आर्ग्यू करना, तो ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ मतलब चीज है। और लॉ पॉइंट समझना और समझाना और चैलेंज करके जीत के आना आसान चीज नहीं थी। मतलब आप लोग जो देख रहे हो, आप समझो इस बात को। 19 साल का एक लड़का नीट का पेपर देता है, प्राइवेट एग्जाम, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मध्य प्रदेश में एडमिशन नहीं देती। वो इसके खिलाफ चला जाता है हाई कोर्ट, जबलपुर जाकर के पैरवी करता है, लड़ता है। हाई कोर्ट उसके इस पक्ष में फैसला देता है, लेकिन उसको लगता है कि ये आने वाले सालों में लागू होगा, मेरे साथ तो गलत हो रहा है। तो वो अपनी पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के दो दो चीफ जस्टिस के सामने अपनी पैरवी कर रहा है। और जब हम आज देखते हैं कि कैसे हम गिव अप कर देते हैं, मतलब चोट लग जाए, थोड़ा फेल हो जाए किसी में, मार्क्स कम आ जाए, लोग गिव अप कर दे। उसको सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने खारिज कर दिया कि जाओ, ये तुम्हारी 2 मिनट में उसकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन वो लड़का लड़ा, टिका रहा, और आज हमारे सामने मुस्कुराते हुए बैठा है। और ये एक बात और बताऊं कि इस बच्चे से मैं इतना इंप्रेस क्यों हूं कि मैंने सुबह फोन किया इनको, ये फोन नहीं उठा पाए। मुझे पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा। फिर इनके फादर को फोन किया, उन्होंने बताया कि ये लाइब्रेरी पढ़ने गए हुए हैं। मतलब आप सोचो कि इतना बड़ा केस जीता है, पूरे मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चे का अपना फोकस आप देखो, वो क्लियर है, उसको पढ़ना है। तो वो जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर हमसे बोलते हैं कि सर रात में शूट करेंगे, रात में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम 9 बजे के करीब तकरीबन ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अतः यार कमाल के हो भाई, ये मतलब आपको देख करके लगता है कि इतना सीधा साधा सा लड़का है एकदम। साइकिल वाइकिल से जब पढ़ने जाते होगे, कैसे जाते हो, साइकिल से जाते हो, स्कूटी से, कैसे जाते हो? स्कूटी से जाता हूँ सर। स्कूटी से। तो अगल बगल से चश्मा लगा करके एकदम सीधा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सीधा वाला बच्चा। और क्या पता इनके पड़ोसियों को कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पैरवी करके आया, अच्छे अच्छे वकीलों को जो है पस्त कर दिया। तो ये एक बात मुझे बताओ कि मतलब एक होता है अपनी बात रखना, हम लोग भी रखते हैं, लेकिन जज के सामने बात रखना और पूरे नियम कानून उसके तहत फिर अपनी बातों को फ्रेम करना, ये सब कैसे सीखा आपने? सर जैसे कि जो जजमेंट्स थे रिजर्वेशन से रिलेटेड, उन सभी को पढ़कर जो उन केसेस में जो उन एडवोकेट्स के सबमिशन थे, जो भी उन्होंने कहा था और जो भी जजेस के व्यूज थे, उनको पढ़ के मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे और उसी बेसिस पर मैंने अपनी एसएलपी फ्रेम करी थी। तो उस सब को फिर पढ़ते पढ़ते और अपनी एसएलपी के अकॉर्डिंग अपने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करते करते मैंने ये सब सीख लिया भाई क्या करते हो कि तुम, कैसे मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता रील उल देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो क्या? हूँ। नहीं नहीं सर। क्या बात है, बहुत सो इम्प्रेसिव। एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना और आगे बढ़ना है किसी, ये दोनों जो सामने बैठे हैं, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। अथर्व चतुर्वेदी 19 साल की उम्र है, ये अपने लिए नीट की लड़ाई लड़ते हैं। फैसला क्या आया, जजमेंट क्या आया फाइनल? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि मुझे 1 वीक के विद इन एडमिशन देने के लिए ऑर्डर किया है, और वो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे सूर्यकांत सर ने आर्टिकल 142 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए पास किया तो अब आपको एडमिशन मिल जाएगा? है। जी सर, अभी उसके लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो सुशांत, मतलब एक बात है कि एक लड़के ने अपने हक की लड़ाई के लिए सब जगह कोर्ट में केसेस लड़े, मुकदमे किए, लेकिन वो आने वाले बच्चों को भी उनका हक दिला देता है। ये बात मैं सही हूं? बिल्कुल, बिल्कुल। वो जैसे इस तरह के केसेस होते हैं, वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट का भी काम करते हैं। तो अथर्व ने एक तो अपना केस लड़ा, उससे दो चीजें करी। एक, आने वाले केसेस के अंदर इनका केस जो होगा वो साइट होगा। दूसरा, एक पर्सनैलिटी के तौर पे कि दूसरे बच्चे भी ये समझ पाएंगे, कहते हैं ना कि वो मेंटल बैरियर को खोल देना, कि 19 साल की उम्र में आपने अपना केस खुद लड़ा है, इसका क्रेडिट अथर्व को जाता है। और आप दूसरा चीज, आप अगर फोकस, अगर आप नोटिस करेंगे कि मैं लॉ 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 कोर्ट्स में डेली रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो
अथर्व ने एक भी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अलावा ऑनरेबल के बिना एक शब्द नहीं बोला। इस तरह की टर्मिनोलॉजी को सीखना इस उम्र में बहुत ज्यादा मतलब काबिले तारीफ चीज है। और वही चीज कोर्ट रूम के अंदर बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, बहुत ही आर्टिकुलेटिव, बहुत ही हम्बलनेस, बहुत सरलता से उस चीज को बोलना। अभिनव भाई मैं बता रहा हूं आपको, ये इसमें सालों लग जाते हैं इस चीज को, मतलब कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना देना, बट मतलब किताबों से पढ़ना, मतलब आप मतलब ये समझने के परे हैं कि जिस तरह का इन्होंने जो अपना मतलब वो एक जो केस लड़ा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके केस लड़ेगा। हम सुशांत, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। आप बता रहे थे कि कैसे आर्गुमेंट। अच्छा, ये भी बताना आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या रिएक्शन होता था, मतलब अथर्व को सामने देख करके। राइट राइट राइट, बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी हेयरिंग्स। मतलब किस तरीके से अथर्व तो बिल्कुल फोकस्ड होकर रूम के अंदर, जब भी अपना आइटम नंबर आने वाला तो अथर्व बिल्कुल फोकस्ड है। टाइम से पहले आ जाना, 10:30 बजे कोर्ट शुरू होता है तो अथर्व 10 बजे से पहले ही मतलब आपको ये चीज ही मानना पड़ेगा कि ये जबलपुर से आते थे ज्यादातर हियरिंग्स के लिए, ये लोग जबलपुर से आते थे। एक दिन पहले आना पड़ता था, प्लानिंग करना पड़ता था। 10 बजे करीब यहाँ पर वो कोर्ट में हमेशा अवेलेबल रहते थे कोर्ट के पहले। आइटम नंबर जब भी आए अपना वेट करते रहना, काफी फोकस्ड, मतलब अथर्व बिल्कुल फोकस्ड है कि अथर्व का केस आएगा, आर्ग्यू करना है। और बहुत ही ज्यादा हम्बलनेस के साथ में, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, योर लॉर्डशिप आई एम द पार्टी इन पर्सन इन दिस केस, आई अपियर्ड फॉर द नीट एग्जाम, सो एंड सो। मतलब इतनी सरलता से उस बात को कह जाना। तो जजेस बोलते थे कि मतलब कि भाई कौन से प्रोफेशन में हो आप, कि नीट की, बोलते कि यू शुड कंसिडर लॉ। मतलब वेकेशन बेंच ने मेरे सामने ये चीज कही, उसके बाद भी ये चीज उठ के आई। तो जजेस पहले मतलब खुद देखते थे, क्योंकि जजेस तो देख रहे हैं डेली 100-200 केसेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके आगे अपीयर हो रहे हैं। तो अथर्व को देखना तो मतलब उनके अंदर एक, अथर्व के अंदर एक वो पोटेंशियल दिखता था कि इतना अच्छा आर्गुमेंटेटिव माइंड, इतना कामनेस के साथ, आर्टिकुलेशन के साथ में, कि ये पॉलिसीज नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं। कई बार वो अग्री होते थे, डिसएग्री होते थे, लेकिन एक चीज जरूर हमेशा जो बनी कि अथर्व का इंप्रेशन उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली स्टूडेंट का गया। मतलब वो पहले एक होता है ना कि बच्चा सामने आर्ग्यूमेंट कर रहा है, फिर साथ में जब देखा कि इसके हाँ, सारे वकील भी पॉइंट टू सोचते हैं कि पॉइंट, अरे ये तो बच्चा है, इसको तो ऐसे ही हरा देंगे। राइट राइट, वो पहले वो बच्चे से शुरुआत होता है, उसके बाद अथर्व के सारे पॉइंट ऑन पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये लॉ पॉइंट मेरा है सर, मैंने ये अपीयर किया, मेरा राइट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है। एक छोटे से बच्चे से कॉन्स्टिट्यूशन के नाम सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की चीजें सुनना, मतलब इट्स नॉट वेरी ऑर्डिनरी। कि क्या फिर उसके बाद जब वो अनफोल्ड करते थे अपने आर्ग्यूमेंट्स के, तो समझ में आता था कि अथर्व को एक्चुअली नॉलेज है। अथर्व ने वो स्टडी करी है कि वो बड़े बड़े केसेस के नाम लेना, फिर उसके बाद उसको डिफेंड करना। तो वो एक ट्रांजिशन होता था कि पहले एक बच्चे वाला इमेज से फिर किस तरीके से एक डेडिकेशन वाला स्टूडेंट। तीसरा कि अगर तुम्हारा सीट अगर नीट में भी नहीं होता है, तुम्हारा पोटेंशियल लॉ में बहुत अच्छा है, तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट कोर्ट के अंदर मिलना और हम जैसे लोगों के सामने और सीनियर एडवोकेट के सामने मिलना, अथर्व के लिए ये अपने आप में एक उपलब्धि थी कि आपको सीनियर मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं आपको इस तरह से मतलब वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो वो बहुत बहुत अपने आप में बहुत अच्छी चीज थी। अथर्व, आपने तो अभी 12th पास की होगी कुछ दिन पहले, मतलब पिछले एक आध साल पहले की होगी। तो आपने हाँ इतना सर। अच्छा संविधान को कहाँ से पढ़ा? इतने सारे आपको कैसे पता चले? इतने सारे वर्डिक्ट्स कैसे देखे आपने? क्या किया? सर मैंने पहले तो जो अमेंडमेंट था 103rd अमेंडमेंट जो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए था उसे पढ़ा, और उसके बाद सर मैंने ये सारे जजमेंट्स देखे जो कि जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसको पढ़कर ही मेरा काफी सारा जो बेसिक नॉलेज था वो क्लियर हो गया था। फिर उस अकॉर्डिंग मैंने आगे की प्रिपरेशन करी। फिर आगे कैसे प्रिपरेशन की, क्या किया? सर फिर आगे मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, और फिर जब मैं एसएलपी बना रहा था तो सुशांत सर जो हैं, जब उनसे मैं लास्ट टाइम मिला था तो लास्ट एसएलपी में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जब आर्ग्यूमेंट फ्रेम करोगे कोर्ट के सामने तो एक डेट वाइज ऑर्डर में करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि वो एक प्रेजेंटेबल वे में कोर्ट को भी इजीली समझ आए, क्योंकि उन्हें पूरा डेट वाइज मैटर नहीं पता हो सकता। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इस बार जब एसएलपी बनाई तो सुशांत सर की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए एसएलपी पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई, और उसी अकॉर्डिंग एसएलपी को पढ़कर ऑनरेबल सीजेआई और ऑनरेबल जस्टिस बागची और ऑनरेबल जस्टिस अंजारिया, उन सभी ने भी एसएलपी के अकॉर्डिंग जो ब्रीफिंग देखी होगी, तो वो काफी एक इंटेलेक्चुअल और क्लियरली उनको समझ आई होगी केस के बारे में। तो उस अकॉर्डिंग फिर सर आगे प्रोसेस हुई। तो ये 3 जजों की बेंच में कैसे पहुंचा सुशांत? मतलब कई बार होता है एक सिंगल सिंगल बेंच देखती है, इसमें एक साथ 3 जज सुनवाई कर रहे थे।
राइट। तो ये जो केस था, इससे पहले अथर्व जो है पहले हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के बाद फिर ये लोग ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट, जिसलिए मैंने पहले पहले बताया, पिछली बार जब सीजीआई साहब, पहले गवाही साहब थे जिस टाइम, ये अप्रैल, आई थिंक अप्रैल में वो ये डेट थी, तो सब सीजीआई गवाही साहब थे। फिर उसके बाद फिर वेकेशन बेंच के पास गया, फिर उसके बाद फिर डिवीजन बेंच पे गया, फिर वो डिस्पोज ऑफ हुआ, फिर ये दोबारा से जो है फिर नीचे दोबारा हाई कोर्ट में गए। फिर हाई कोर्ट के बाद फिर दोबारा से जब नेक्स्ट में जब इसके हाई सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तब ये सीजीआई के यहाँ लिस्टेड होता है अथर्व, अर्जेंसी के आपके अंदर। पिताजी का क्या नाम है? सर मनोज चतुर्वेदी। वो वकालत करते हैं बहुत दिन से? जी सर, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर। तो ऐसा भी तो होता है कि पापा साहब बोल देते हैं, उन्हें पापा ये जो है मेरे लिए केस लड़ो आप, तो आप डायरेक्ट कैसे लड़ने का दिमाग में आया कि मैं ही लड़ूंगा? सर, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मैं अपनी बात अच्छे से रख सकूंगा, और फिर अगर कोई और अपियर होता है तो, और अगर फिर भी हो जाते हैं वो, तो फिर मेरे मन में एक रिग्रेट रहता कि शायद अगर मैं होता तो मैं एक अच्छे से प्रेजेंट कर पाता। तो वो एक रिग्रेट वाला पॉइंट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो भी किया वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज किया। हैट्स ऑफ है यार, मतलब सुशांत, मैं मानता हूं कि इस लड़के की कहानी गांव गांव में हर बच्चे को सुनानी चाहिए, शहर शहर में ढिंढोरा पिटा के बताना चाहिए कि यार क्या कमाल का काम किया है, कि नहीं? बहुत शानदार काम किया है अभिनव भाई। मैं वो आपको बता रहा हूँ कि एसएलपी खुद बनाना, उस पर खुद रिसर्च करना, उस पे सारी जजमेंट्स को समझना, डिसेंट को समझना, उनके आर्गुमेंट्स को अपने आर्गुमेंट के अंदर डालना, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बेंचेस के आगे अपनी बातों को सरलता से रखना, अपने पुरानी कमियों को इंप्रूव करते हुए, जैसे इनको अभी तक वो पुरानी सारी मेरी बातें याद हैं, उन चीजों को इंप्रूव करते हुए अपने मतलब उस फोकस से, और अपने अधिकार की रक्षा करना, सबसे मेन चीज ये है। मतलब हम लोग, काफी लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं। ये बहुत, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी विक्ट्री है। और ये हर बच्चे को सीखना चाहिए, हर समुदाय के बच्चे को समझना चाहिए कि आपके अगर अधिकार हैं तो आप किस लेवल तक जाके लड़ सकते हैं। एक एक ऑप्शन होता है कि आप उसको बिल्कुल, आप उसको अपने सीने से लगा लेते हैं, वो हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ये कि 19 साल की उम्र में बताइए आप कहां तक लड़ना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब ममता ममता बनर्जी ऑनरेबल सीएम जब कोर्ट में थी, उस दिन मैं कोर्ट में मौजूद था। मतलब वो मेरे से एक बुलंद की दूरी पे वो खड़ी थी, मैंने उनको भी आर्ग्यू करते हुए देखा। और वो खुद पेशे से वकील रही हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा। और मैंने अथर्व को कई बार कोर्ट में देखा है साथ में खड़े हुए। अथर्व बहुत सरल थे। मतलब मैं बता रहा हूं कि वो उस लेवल पे जाके भी, मतलब ऑनरेबल सीएम अपना आर्ग्यूमेंट्स कर रही है कॉन्फिडेंटली, और ये एक बच्चा कर रहा है। अगर पार्टी इन पर्सन, अगर मैं दो को कंपैरिजन भी करूं, तो मैं बोल रहा हूं कि आप अथर्व मतलब को ज्यादा अचंभित नंबर हो मिलेंगे? जाएंगे। तो अथर्व को अथर्व को एनी डे बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। अथर्व, मैं बोलता हूँ कि अथर्व ने अथर्व ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन कोर्ट के अंदर दिया और सभी कोर्ट्स के अंदर दिया, उसको, अथर्व को हमसे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, मैं ये कहता और हूँ। जब इन्होंने पहली बार फाइल किया तब तो अर्थात आप 18 साल के रहे होगे, क्योंकि एक साल हो गया करीब, एक मतलब 5-6 महीने हो गए, 18-19 साल सर, की अच्छी उम्र। 19 का था मैं तब, अभी 20 का। अरे 18-19 से क्या फर्क पड़ता है भाई, तुमने 20-21 जी। कर दिया है। 18-19-20 का मामला नहीं रह गया। लेकिन मैं देश को ये कहानी बताते हुए एक बात और बताना चाहता हूं। जो इस समय माहौल बना हुआ है, उस माहौल में ये जो दोनों लोग बैठे हुए इतने जरूरी पर्सन क्यों हैं और इतना प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? अथर्व चतुर्वेदी जनरल कैटेगरी से आते हैं, सुशांत सिंह एससी कैटेगरी से आते हैं। और सुशांत की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक लड़का, बहुत बहुत ही ऐसे परिवार में जिसने बहुत अभाव, बहुत गरीबी देखी है, इन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली, और ये यूके गए। वहां से इन्होंने लंदन से पढ़ाई की। सुशांत, आपने, सॉरी मैं ये बात जी जी जी। लेकर आया हूं, नहीं नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि जैसे सरकारें या सिस्टम आपस में लड़वाने का काम करता है, लेकिन आप जब अपने अधिकार के लिए एकजुट रहें तो फिर क्या हासिल कर सकते हैं। सुशांत, आप आई थिंक जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले से हैं? जी, मैं बुलंदशहर से हूँ, मेरा गांव माधोगढ़ बुलंदशहर में है। और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सोएस में करी। वहाँ पे मैं छात्र संघ अध्यक्ष 2 बार चुना गया। मैं पहला भारतीय हूँ जो 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष उस यूनिवर्सिटी में रहा। मतलब प्रियंका गांधी जी का बेटा मेरा कॉलेज में जूनियर था, मतलब एक रेफरेंस के लिए। और काफी एक अच्छी जर्नी रही। और वहां से मैंने ये चीज सीखी कि आप किसी भी समुदाय से आ सकते हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि आप किसी भी एक समुदाय से आ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं, ऐसी पोजीशन पे आते हैं कि आपको एक बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ करना है,
तब आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ वाले लोग इंजस्टिस झेल रहे हैं, तो वो किस समुदाय से आते हैं नहीं आते हैं। ये सब चीजें हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के बियॉन्ड हो जाती हैं। मैं अथर्व ये जानना चाहता हूँ, चतुर्वेदी थोड़ा सा आप अपने अपने जी फैमिली के बारे में बताएंगे, मतलब ताकि ये एक नजीर पेश कर सके हम देश को कि मतलब एक्सक्यूजेस अपनी जगह हैं, लेकिन आप कहीं आगे बढ़ना चाहो। जैसे जी अथर्व है, बहुत ही सामान्य परिवार से, इसे लोगों को लगता है इनके पिताजी वकील हैं, बहुत पैसा होगा। ऐसा नहीं होता, सब वकीलों के पास नहीं होता है, इसलिए वो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसमें क्वालिफाई करते हैं। वैसे ही सुशांत भी बहुत ही गरीब परिवार से रहे हैं, बहुत ही सामान्य परिवार से रहे हैं, बुलंदशहर से हैं। आप जाटव कम्युनिटी से आते हैं? जी, मैं जाटव चमार कम्युनिटी से आता हूँ। और मेरे माता पिता दिल्ली में शिफ्ट इसलिए हुए कि उनको पास एजुकेशन नहीं थी, तो उनके बच्चों को एजुकेशन मिले। तो मेरे फादर जब आई थिंक अर्ली 90s में आए, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया, उन्होंने गैस स्टेशन पे भी काम किया, उन्होंने तमाम वो छोटे छोटे चीजें, वो बच्चों के सपने करने के लिए वो जो कर सकते हैं वो सारी चीजें करी। मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर हैं, और मैं भारत के वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। और उसके बाद मैं लंदन तक पढ़ पाया। मैंने क्राउड फंडिंग भी किया अपनी एजुकेशन के लिए, और साथ में मेरे को दिल्ली सरकार से भी मेरे को जो है पार्शियल स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद मैं वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष बना, तो काफी जिम्मेदारियां मिली, और मेरे को मेरा काम को देख के मेरे को दूसरी बार भी सर्वाधिक वोटों से दोनों बार जिताया गया। फिर मैं वापस आया। फिर जो चीजें हैं, मतलब जिस जंग के लिए हम लोग निकले थे, उस चीज को वापस किया। पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि मतलब कि जिस मकसद के लिए वो लोग दिल्ली आए थे कि बच्चे पढ़ें। और मेरे माँ बाप ने मेरे को एक ही चीज सिखाई, बेटा तुमको इसलिए पढ़ाया लिखाया गया है कि देश का तुम जो है उद्धार कर सको। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो उस चीज को कर दो। मेरे पास लंदन में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आई कि मैं वहां पर सेटल हो जाऊं। मैं यूएस में भी रहा कुछ महीने, वहां पे भी ऑप्शंस आए। लेकिन मेरे को लगता है कि हमारा जो जो ऋण है चुकाने का समय तभी आता है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वापस आए, देश के लिए काम किया। उसी तरीके से मेरे पेरेंट्स अभी भी ये बोलते हैं कि बेटा पैसे का मोह माया इतना नहीं रखना, अच्छी लाइफस्टाइल जियो, और जिसकी मदद कर सकते हो आप करो। तो उसमें एक छोटी सी कोशिश करते रहते हैं, नहीं बाकी नहीं, देखते हैं बहुत क्या ही होता है। छोटी सी कोशिश नहीं की है, मतलब आपने जो कोशिश की है उसको अथर्व ने पूरी मेहनत से, मतलब अथर्व चतुर्वेदी 19 साल का एक लड़का, इस नाम को याद रखा जाना चाहिए, लोग इसके बारे में पढ़ना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या जो किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, प्लीज आप जाओ सुप्रीम कोर्ट से, इनकी सुप्रीम कोर्ट का आज सब कुछ रिकॉर्ड होता है, वहां से रिकॉर्डिंग डाउनलोड करो, सुनो कि ये लड़का इतने बड़ी शख्सियतों के सामने कैसे तन के खड़ा रहता था। और ऐसे माहौल में आप दोनों की कहानी में सामने ला रहा हूं, जब सड़कों पे एक उन्माद है, जो अभी बीते दिनों डीयू में हुआ, जिस तरीके को लेकर के आपसी विवाद पैदा किया गया, जिस तरीके की लड़ाई झगड़े चल रहे, उसमें आप लोगों ने इतना कमाल का काम किया, मजा आ गया। मतलब आप दोनों से बात करके जी यार, अथर्व बहुत कमाल का काम किया आप। कुछ आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं सुशांत? थैंक यू सर। और मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि एक ना नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है। पिछले कुछ महीने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा हूं इन चीजों में। एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है कि स्पेसिफिकली एससी एसटी बच्चों के लिए। तो डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। इन शॉर्ट ये कि 125 में से 40 बच्चों को मिली, और वो 66 को वेट लिस्ट कर दिया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने करीब 11 जो है उसके अंदर रिट पिटिशंस लगाई। अभी तक जो है ज्यादातर हम जीत चुके हैं। आई थिंक 10 रिट पिटिशन हम जीत चुके हैं। एक रिट पिटिशन जीतने से 66 बच्चों को लगभग उनको पूरा फंड मिला। और बाकियों बच्चे जो जीते, कोई बच्चा एलएसी में जाके फंडिंग उसको गवर्नमेंट से मिली, और किसी को ग्लासगो में, किसी को ऑस्ट्रेलिया में, किसी को सिंगापुर। लगभग उन केसेस की वजह से अप्रोक्सीमेटली 75 दलित बच्चे भी बाहर जाके इस साल वो पढ़ रहे हैं। तो वो काफी इमोशनल मैसेज भेजते हैं। तो यही मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा यही तो लगता है। और भाई है अथर्व भाई, एक एडिशन है। जो वो जो जैसे चाहे जो बच्चे अब वहां पढ़ रहे होंगे, वो सुशांत को दुआएं भेज रहे होंगे कि यार हम नहीं कर पाते। यही तो है, मतलब जो आपको सिखाया है, आपने जो पढ़ा, जो संविधान ने आपको ताकत दी, उसको पॉजिटिव दिशा में लगाए और अपनी ताकत को समझे। जैसे अथर्व ने समझा कि भाई ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, अगर ये मुझे ईडब्ल्यूएस कोटे में ये आरक्षण मिलता है तो ये मैं लेके रहूंगा, और उसके लिए इस तरीके से लड़ाई लड़ना। अथर्व, मैं मतलब मेरे आसपास तो जो भी बच्चा मिलेगा बदमाशी करते हुए, एक कंटाप मार के पहले तुम्हारा वीडियो दिखाऊंगा कि पहले इसको देखो, इस लड़के ने क्या किया है यार। सर इसमें सर सुशांत सर की सबसे ज्यादा हेल्प थी, क्योंकि सर जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो वैसे उन्होंने जैसा उन्होंने बताया एनएलयू से उन्होंने एलएलबी किया है, फिर वो लंदन से एलएलएम किया उन्होंने। तो इस सब के बाद भी सर उनमें घमंड बिल्कुल नहीं, और उन्होंने एज अ बड़े भाई मेरी काफी हेल्प करी, और काफी सर
जो एडवाइसेस उन्होंने दी, काफी ऑनेस्ट एडवाइसेस दी उन्होंने, और गाइडेंस भी काफी किया। तो सर ये सब जो मैं यहाँ तक आया उसमें सर सुशांत सर की भी काफी हेल्प है। नहीं नहीं, बिल्कुल सुशांत, इसीलिए आप दोनों एक साथ कैमरे पर हैं। लेकिन सुशांत भी आपके लिए कह रहे हैं, ये सुशांत तो सिर्फ आपको बता सकते थे, बट ये सुशांत आप बताओ, आप इस पे क्या कमेंट मैं करना चाहोगे? एग्जैक्टली देखिए, देखिए बताने के लिए मतलब हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को फॉलो करना और उसी तरीके से फॉलो करना, मतलब और उसी चीज को समझना, उसकी गंभीरता को समझना, अपने इमोशंस को हावी ना होने देना, और ये चीज समझना कि आपकी हो सकता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और हो सकता है आपको न्याय मिले ना मिले, लेकिन आपको एक मेरिटोरियस और एक इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट रखना पड़ेगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आपके पॉइंट्स को समझ पाएंगे, तो ही वो उस पे आपको जजमेंट दे पाएंगे। अथर्व ने मतलब किस तरीके से इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन सब चीजों को डिकोड किया, लॉ को समझना, उस पर रिसर्च करके उसको रेलेवेंट पार्ट्स को उठाना, और किस तरीके से एक कन्विक्शन अगर एक लाइन में अगर समझाया जाए कि भाई कि अथर्व ने करा क्या, अथर्व ने सिर्फ एक चीज करी, अपने अधिकारों को पहचाना कि मैं डिजर्व करता हूं ये सीट, और ये सीट मेरे से कोई नहीं छीन सकता, और संवैधानिक तौर पे उसकी लड़ाई लड़ना, ये जीती जागती मिसाल है। अपने अधिकारों को मतलब कहते हैं ना कि अगर आपने अपने अधिकारों को अपने नहीं बचाया तो सबसे बड़ा पाप अपने 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 साथ करेंगे। तो हम जैसे मनु सर हैं जो इनके फादर साहब हैं, वो इनको गाइड कर रहे थे, मैं इनको सुझाव दे रहा था, चीजें कर रहा था, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी ये चाहता था कि अथर्व ही इस चीज को आर्ग्यू करे। मतलब मैं चाहता था कि नहीं कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कोई बात नहीं, एक ट्राई लो, दूसरा ट्राई लो। मतलब मेरा इंटरनल वॉइस ये था कि अगर ये लड़का करना चाह रहा है ना, अथर्व ही इस चीज को लड़े। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं नहीं इसको मैं लड़ लेता हूँ, इसको मैं तो आर्ग्यू भाई मैं करता तुम्हारा हूँ। फैन हो गया हूँ, सच बता रहा हूँ। ये सुशांत अगर जितनी बातें बताई है, मेरे को पता है मैं नहीं पैरवी कर पाऊंगा खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में, कि हम लोग बोलने में अपने आप को समझते हैं कि बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, मतलब मैं नहीं कर सकता। और ये कॉन्फिडेंस इस उम्र में आ जाना, कि आपके पिता वकील हैं, सुशांत आपको जान गए कि ये अच्छी वकालत करते हैं, उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस रहना कि मैं करूंगा, और आप पे बाकी लोगों का भरोसा होना कि नहीं ये लड़का कर लेगा, ये अपने आप में ये सालों के तजुर्बे में अर्जित नहीं होता। और जब हम अभी मैं बात कर रहा हूं तो लग रहा है यार इतना मासूम सा लड़का है, इतने कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर दे रहा है, और ये कैसे आर्गुमेंट करता होगा। मैं जा करके सुप्रीम कोर्ट की मैं सुशांत से बोलूंगा, ये मेरे दोस्त हैं भाई, ये इनसे मैं बोलूंगा, मैं वो क्लिपें लेकर देखूंगा कि भाई तुमने किया क्या है, कैसे आर्ग्यू करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनके हाईकोर्ट का भी वायरल है, इनका वो भी देखें, मतलब ये खुद मतलब जितने सरल अभी दिख रहे हैं ना अथर्व की, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन जब इनका केस आता था तुरंत तन के तैयार हो गए कि योर लॉर्डशिप में आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर द कम टू द पेज नंबर वो दिस। वर्दी, वो जो वकालत वाला चोंगा तो नहीं पहनते होगे ना, वो तो वकील ही पहन सकते हैं ना सिर्फ। जी 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 जी, वो नहीं पहनते थे, लेकिन उनके अगर आप अगर इनको नहीं देख रहे हैं और आप उसके बाद सिर्फ इनकी आवाज सुने, तो आप ये फर्क नहीं बता सकते हैं कि कोई एडवोकेट, बहुत लर्नेड एडवोकेट ये आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं या फिर ये खुद कर रहे हैं। मतलब वो वोकैबलरी पे कमांड होना, अभिनव भाई मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मेरे को भी समय लगा, और हर किसी को समय लगता है इस प्रोफेशन के अंदर। मतलब जो बच्चा स्कूल से निकला है और सुप्रीम कोर्ट जजेस के आगे आर्ग्यूमेंट कर रहा है और इस लहजे में कर रहा है, मतलब ये अपने आप में इन्होंने इतिहास लिखा है। और देखिए काबिलियत किसी की भी हो, वो सराहनीय हो तो उसको सराहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, लोगों का मेंटल बैरियर एक खोलने का काम किया है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप एक नेक्स्ट अथर बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने संविधान, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना अपना, मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं उस चीज को जीत के आना। नहीं काफी नहीं, ये बच्चे जो है बहुत सीट लेकर बहुत आते हैं। बहुत बड़ी बात है, कि मतलब मैं आपसे कितना बात करना चाह रहा हूं, मैं बता नहीं सकता अतर, मैं तुम सामने खड़े हो, मुझे लग रहा है यार क्या कमाल के बंदे से बात कर रहा हूँ, और मध्य प्रदेश का लड़का इतना कमाल का काम कर गया है उसको लेकर के, कि मतलब थोड़ा और बताओ भाई मेरे, थोड़ा तुम और बोलो यार, कुछ बोलो जो लोगों को पता चले कि तुम करते क्या हो, क्या मतलब अपने कोर्स के अलावा कितनी पढ़ाई कैसे करते हो, कितने देर पढ़ते हो, ये तो। सर मैं अ, अभी सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, तो मैं वहाँ नीट के लिए अपनी प्रिपरेशन करता था, सुबह 11 से शाम को रात को 8 बजे तक। और फिर घर आकर जैसे अगर नेक्स्ट 2 या 3 डेज में हियरिंग है तो मैं फिर अपने घर आकर उन आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता था। फिर वो कितने घंटे लगते थे? सर वो जैसे जजमेंट है और कुछ काफी नए रिसेंट भी अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो कि मैं बेंच के सामने रख सकता हूँ, तो मैं वो सब भी रिसर्च करता रहता था। और जैसे कि हियरिंग्स होती हैं तो जिसमें सुशांत सर की भी काफी वीडियोस हैं,
तो मैं उनकी वो भी हियरिंग्स देखी मैंने, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर हैं, उनकी जो आर्गुमेंट्स रहते थे उन सबको भी मैंने देख के सीखा कि कैसे हम कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं बेंच को, और कैसे हमें अच्छे से अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट करने चाहिए। मतलब पहले 9 घंटे की पढ़ाई अपनी कर लेते तो उसके बाद कई घंटों लगा करके ये सारे रिसर्च करते थे, फिर जाते थे कोर्ट में। जी सर, जी सर। भाई प्लीज, अगर आपने ये इंटरव्यू देखा है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लोगों तक पहुंचाइए कि ये बातचीत लोग देखें और समझें कि मतलब कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है, और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कितनी बड़ी बात होती है, और उसके लिए आपको ये जानकारी, ये समझ होना कि ये मेरा अधिकार है। सबसे पहली बात देखिए, मैं चूंकि गांव गांव काम करता हूं, जाता हूं, कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता है कि 5 किलो राशन मिल जा रहा है, आधार कार्ड में उनका नाम है, वही उनके अधिकार है। लेकिन जिनको धीरे धीरे पता चले, तो पहले आप अपने अधिकारों को जानिए, और अगर आपको अधिकार पता चल गए और आपको लगता है कि उससे आपको वंचित किया जा रहा है, तो आप फिर अपनी लड़ाई लड़िए, जैसे अथर्व ने लड़ी सुशांत के साथ मिलकर के। ये अपने आप में ये कहानी गांव गांव शहर शहर बताई जानी चाहिए। और मैं तो, मेरा बस चले तो मैं इस लड़के का पोस्टर लगवा दूं हर जगह कि जाकर के देखो किसने किया क्या है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय निकाला, और आपको बहुत बहुत बधाई अथर्व। सुशांत, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों ने एक बहुत ही, थैंक यू सो मच सर। मतलब एक ऐसा केस है जिसके बारे में मुझे लगता है कि लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए, कि भाई एक बच्चा जाकर के आर्ग्यू करता है और वो कैसे हूबहू पूरी टर्मिनोलॉजी समझ जाता है, सारे आर्ग्यूमेंट कैसे उसको फ्रेम करने वो समझ जाता है। मतलब एक होता है कि आपने बताया, आपने मदद की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि यार वो अभी हम लोग भी करते हैं, तो एक बार लगता है कि इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो नहीं कर पाते हैं वो सारी चीजें इतनी कम उम्र में सीख जाना। तो अथर्व जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू सो मच। जज साहब ने जो कहा है उस पर अगर विचार कर पाओ तो करो, कि भाई वकालत के पेशे में आ जाओ, क्योंकि डॉक्टर तो तुम देखो, तुम जो भी करोगे जीवन में कमाल करोगे भाई, ये बात तो हमें समझ में आ गया है। जिसमें भी तुम हाथ डालोगे तुम पूरी शिद्दत से करोगे। तुमसे ईश्वर करे कि तुमसे कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। एक गलतियां तो इंसान से होती हैं, इंसान गलतियों के पुतले हैं। लेकिन तुम डॉक्टर बनोगे तो बहुत कमाल बनोगे, इंसान बनोगे तो बहुत कमाल बनोगे, और वकील बन गए तब तो भाई टॉप नॉच वकील, इतिहास लिखेंगे। इतिहास लिखोगे, ये बिल्कुल। बात, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बात है कि इतिहास लिखेंगे, टॉप नॉच वकील बनोगे। और डॉक्टर अथर्व चतुर्वेदी आ रहे हैं आइटम नंबर इसके साथ, ये जब कोर्ट में अनाउंस होगा और आप और सुशांत साथ में पैरवी कर रहे होंगे तो कमाल की तस्वीर होगी। थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में, और पूरा मैच छोड़ के मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों से बातचीत करना, क्योंकि मुझे लगा कि मैच तो आते जाते रहते हैं, ये केस वंस इन वाइल होने वाला केस है। थैंक यू सो मच सुशांत, थैंक यू अथर्व, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। इसकी, इस इंटरव्यू की क्लिपें आप लोग रीले काट करके वायरल कीजिएगा। मैं आपको कहता हूं, मैं कोई कॉपीराइट नहीं भेजूंगा, जितना इसको आप वायरल कर सकते हो कर दो, कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा न्यूज़ पिंच की तरफ से। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जहां तक पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाए, क्योंकि ये कहानी सबको जानना जरूरी है। ये बहुत ही कमाल, बहुत ही धमाल, बहुत ही जज्बे वाली कहानी है, जिसका साक्षी सुप्रीम कोर्ट बना है, जिसके साक्षी दो दो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और उन्होंने उस बच्चे का लोहा माना है, मुस्कुरा के कहा है कि तुम गलत प्रोफेशन में, तुमको वकील बनना चाहिए। ये अपने आप में बहुत कमाल बात है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे ये कहीं मैंने सोशल मीडिया पे खबर पड़ी थी, और मेरा एकदम था कि मैं कैसे भी करके इनका इंटरव्यू आपके सामने लाऊं। सुशांत मेरे पुराने परिचित हैं, पुराने दोस्त हैं, इनके साथ इनकी फोटो देखी, मैंने सुशांत को फोन किया, मैंने कहा अथर्व का नंबर दीजिए, वहां से हमें नंबर मिला, और ये सारा अब इंटरव्यू आपके सामने है। थैंक यू सो मच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे पर इसको रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। रिकॉर्ड करने के बाद अब पब्लिश और एडिट करेंगे इसको अभय। थैंक यू सो मच।